अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। अंबेडकर ने लगातार धर्म की आलोचना की आड़ में अंग्रेजों की चाटुकारिता की। जो व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में लेबर मिनिस्टर रहा हो उसको हम भारत रत्न दे रहे हैं। अंबेडकर ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, इस धर्म के लिए कुछ नहीं किया, इस संविधान के लिए कुछ नहीं किया। वो बाहर से आए लोग हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, इसमें एक वीडियो खूब ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल है और ये वायरल वीडियो है एक पाखंडी, एक मानववादी, एक पंडा स्वामी आनंद स्वरूप का, जिसमें स्वामी आनंद स्वरूप जो है ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि SC ST OBC देश का मूल निवासी नहीं है, यह मुगलों का वंशज से है। इसके बाद इनका कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंग्रेजों का चाटुकारी करते थे, वो राष्ट्रद्रोही आदमी थे, वो राष्ट्रवादी आदमी नहीं था। ये साथियों इस पंडा का कहना है। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को थोड़ा देख लीजिए जिसमें ये पंडा जी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले वीडियो देखिए। अंबेडकर राष्ट्रद्रोही थे, अंबेडकर धर्मद्रोही थे। अंबेडकर ने लगातार धर्म की आलोचना की आड़ में अंग्रेजों की चाटुकारिता की। जो व्यक्ति अंग्रेजों की सरकार में लेबर मिनिस्टर रहा हो उसको हम भारत रत्न दे रहे हैं। अंबेडकर ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, इस धर्म के लिए कुछ नहीं किया, इस संविधान के लिए कुछ नहीं किया। वो बाहर से आए लोग हैं, वो अफ्रीकन लोग हैं, मुगलों के साथ आए लोग हैं। आप उनकी जीन तो जानिए। तो देख लिया होगा साथियों ये वीडियो। तो इनका नाम है पाखंडी स्वामी आनंद स्वरूप। ये खूब बहुत बड़ा जो है ना सनातन धर्म का ठेकेदार अपने आप को बताते हैं। इनका जितना भी बात है उन सभी बातों को जो है ना अभी मैं जवाब दूंगा और खूब पलाई भी कुटाई कर दूंगा। इस वीडियो को देखिएगा, अभी उसको कुटाई होगा और इस वीडियो जो है ना उस पंडा के पास पहुंचना चाहिए। उसको मैं एविडेंस दूंगा, प्रूफ दूंगा कि कौन विदेशी है। और बाबा साहब अम्बेडकर जो राष्ट्रद्रोही कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी असली राष्ट्रवादी है या राष्ट्रद्रोही है, सब मैं प्रमाण प्रूफ के साथ बताऊंगा। सबसे पहले साथियों एक वीडियो और देखिए। इसका पिताजी जो है, इनका बाबूजी जो है ना वो मानता है कि हम जो है विदेशी हैं, लेकिन ये नहीं मानता है कि हम विदेशी। बाबूजी क्या कह रहे हैं इसका सुन लीजिए। इसका बाबूजी कहना है कि मतलब हम जो है विदेशी है, खुद मान रहा है। उस वीडियो को भी देख लीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी बाहर से आया हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भी बाहर से आया हूँ। हमारा उतना अधिकार नहीं है जितना आदिवासियों का इससे। तो देख लीजिए सर, मतलब इसका पिता जिसका बाप मान रहा है कि हम विदेशी हैं, लेकिन ये नहीं मान रहा है कि हम विदेशी हैं। मतलब इसके मतलब ये जो स्वामी आनंद स्वरूप है, पक्का यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा गड़बड़ी। ये जो पैदा हुए होंगे उसमें कुछ ना कुछ पैदा होने की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी जरूर हुआ होगा। मतलब ये खुद को ब्राह्मण विदेशी नहीं मान रहे हैं, लेकिन इसका बाप मान रहा है कि हम विदेशी हैं। इसका साथियों प्रमाण आपको देता हूं कि ये विदेशी कैसे है। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर पर जो टिप्पणी किया उस पर भी जवाब देंगे। ब्राह्मण ये विदेशी है, इसका प्रमाण साथियों में एक एक करके देना शुरू करता हूं। देखिए, पहला आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद के 10वां श्लोक में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण यानी आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हुए लोग हैं। इसका ऋग्वेद में लिखा हुआ। या आप ये लुसेंट अगर पढ़ते होंगे, को कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, लिखा भी है किताब में ऋग्वेद में। लुसेंट वाला भी दिया हुआ ना भाई, उसमें भी दिया हुआ कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब के बारे में तो पढ़ने को मिलता है। तो ब्राह्मण कहां के रहने वाले हैं तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ मिलता है। ऋग्वेद के 10वां श्लोक में जो है लिखा हुआ है कि भैया ब्राह्मण जो है, आर्य जो है विदेशी है, वो लोग जो है उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। अगला सत्य प्रमाण देखिए, एक किताब लिखे हुए हैं बाल गंगाधर तिलक, जिस किताब का नाम है द आर्केटिक होम इन द वेदास। ये सत्यों बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। उसमें लिखा हुआ है कि हम बाहर से आए हुए लोग हैं। मतलब बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण थे, वो जब ये किताब को लिखते हैं तो उस किताब में डायरेक्ट सीधे कहता है कि हम भारत का नहीं है, हम बाहर से आए हुए लोग हैं। किताब का नाम फिर से मैं बता देता हूं, द आर्केटिक होम इन द वेदास, रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम जो है बाहर से आए हुए लोग हैं, भारत का नहीं। तो ये सारे जो किताब जो है ये किसने लिखा? आर्यों ने लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा।
और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम लोग विदेशी हैं, हम लोग भैया बाहर से आए हुए लोग हैं। और देख लीजिए प्रभु, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा किताब? नेहरू जी ने लिखा। इसमें भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण विदेशी, आर्य विदेशी, वो मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में साथी, ये भी बुक आप पढ़ लीजिए, इसमें भी आपको ये प्रमाण मिल जाएगा। और साथियों देखिए, इसके बाद एक मराठी में किताब लिखे हैं सावरकर, वीर सावरकर, जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता था, जो देश को हिंदू राज्य बनाना चाहता था। उनका कहना है, वीर सावरकर का कहना है, जो किताब में अपना लिखते हैं, जो मराठी में वो किताब है साहा सोनरी पाने, ये साथियों जो किताब है साहा सोनरी पाने, ये मराठी में लिखा हुआ किताब है। इसमें भी वो लिखते हैं कि हम भारत का नहीं, हम बाहरी से आए हुए लोग हैं। इनका भी कहना उस किताब में। आगे साथियों देख लीजिए, जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, ये जिसने लिखा, जो कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने भी साथियों ये लिखा कि ब्राह्मण भारत का नहीं है, ये उड़ीसा से आए हुए लोग हैं। कहां से? उड़ीसा से आए हुए लोग। कितना प्रमाण चाहिए? उनका भी कहना था भैया हम जो है ना भारत का रहने वाले नहीं है, हम लोग उड़ीसा से आए हुए लोग हैं। इसके बाद राजा राम मोहन राय जो ब्राह्मण थे, राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड पहुंचते हैं, और इंग्लैंड जब पहुंचते हैं तो वहां एक सभा होता है, भाषण होता है उसका, और जब वो भाषण देते हैं तो भाषण में जो है उनके द्वारा कहा जाता है कि मैं अपना पैतृक जमीन भूमि में आ गया, मतलब यह मेरा इंग्लैंड जो है ये मेरा असली घर है। मतलब उनका कहना था कि भैया हम लोग विदेशी, हम लोग यहीं से गए हैं भारत। तो उनका इस भाषण से, उसका इस स्पीच से जो है साफ पता चलता था कि भैया वो लोग जो है ना भारत का, ब्राह्मण आर्य जो है भारत का नहीं है, वो विदेशी है। लेकिन साथियों ये लोग जो SC ST OBC को अब जो है ना मतलब मुगल वंश का हम लोग को वंशज बता रहे हैं। मतलब इनके पास कोई खोपड़ी नॉलेज तो है नहीं, कोई ज्ञान उन्नयन तो है नहीं। अब इन लोगों को जब लोग खदेड़ने लगा है, जब हमारे देश के SC ST OBC जब जो है जागने लगा है, जब इनका कुटाई एनी टाइम हो रहा है, तब उस कुटाई में जो है अब जो आता है मन में वो बकते जाते हैं। इनको जेल होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार इसको इतना प्रोटेक्शन देके रखा है सारे पंडों को कि पंडे लोग कुछ भी कर देंगे तो इनको जेल नहीं होगा, इनको सजा नहीं होगा। बागेश्वर धाम जब कोई सभा करते हैं, जब को बड़े बड़े पंडे लोग जो अनुराधाचार्य जब को सभा करते हैं, तो भगदड़ में जो है 100, 200, 500, 50, 100 मरते रहते हैं। उस बाबा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, और वैसा ही बाबा है स्वामी आनंद स्वरूप। इसके बाद साथियों ये विदेशी है, इसका प्रमाण DNA से भी पता चला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम विश्वविद्यालय में जो है इसके ऊपर रिसर्च किया गया। DNA जब भारत के सभी जातियों का जांच किए गए तो पता चला कि 99.96% ये ब्राह्मण आर्य जो है विदेशी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वहां के विश्वविद्यालय में भी जो है मानव विज्ञान भवन में जो है जांच किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, और वहां भी बताया गया कि ब्राह्मण आर्य जो विदेशी है, विदेशी है। सब जगह प्रमाण है, पूरा एविडेंस है, प्रूफ है। और इनके पूरा पूर्वज जो है, जो स्वामी आनंद स्वरूप है, इनका पूरा पूर्वज मानता है कि हम विदेशी हैं, लेकिन ये नहीं मानता। इसका मतलब लगता है भारत के ही कुछ जो है ना, क्या कहें, इतना गंदा शब्द तो मुझे बोलने मन नहीं करता है, वैसा ही पैदा हुए हैं ये, इसलिए जो है ना ये कहते हैं अपने आप को भैया हम नहीं हैं। इसका कहना है तो असली जो है मूल निवासी कौन है आपको पता चल गया होगा। इसके बाद साथियों इसका कहना है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंग्रेजों का चाटुकारी करते थे, अंग्रेजों का चाटुकारी नहीं करते थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अंग्रेजों से मिलकर भारत के लोगों को न्याय देने की काम करते थे। भारत के जो लोगों को, भारत में रहने वाले जो विदेशी आए थे,
उन लोगों ने इतना शोषण किया इस देश के SC ST OBC मूल निवासियों को शूद्र बनाकर उन लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी अंग्रेजों से बात करते थे। इस देश का सती प्रथा को किसने रोका? तो अंग्रेजों ने रोका। सती प्रथा कौन धर्म में था? ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण धर्म में कौन लोग SC ST OBC मूल निवासियों के साथ इस प्रथा को बना के रखा था? तो आर्य लोग ही था ना, जो महिलाओं को जो जिंदा जला दिए जाते थे पति मरने के बाद। देवदासी प्रथा, जिस देवदासी प्रथा के तहत जो है मंदिरों में ये पंडे लोग जो है ना अवैध शब्द बनाते थे। मूलाकर्म टैक्स प्रथा, जो प्रथा जो है महिलाओं को, स्त्रियों को जो है स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। किसने रोका? अंग्रेजों ने रोका। कुर्सी प्रथा, कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था देश में। देखिए हम कुर्सी में बैठे हैं शाम से, बाबा साहब अम्बेडकर जी के वजह से हो पाया, और बाबा साहब अम्बेडकर से पहले अंग्रेजों की वजह से हो पाया। कुर्सी प्रथा को जो है रोक लगाया। इसके बाद सिर्फ देश के अंदर न्यायपालिका में न्याय करने के लिए अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि ब्राह्मणों का चरित्र न्यायिक नहीं है। यह कहकर जो है जज बनने पर रोक लगा दिया। इस देश के अंदर प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा था, जिस प्रथा में जो है इस देश के मूल निवासियों के पहला अगर पुत्र होते थे तो उसे गंगा में बहा दिए जाते थे। तो इतना घटिया जो प्रथा जो था किसने बनाया? सब ब्राह्मणों ने बनाया, आर्यों ने बनाया। और क्यों बनाया? ताकि SC ST लोग जो कमजोर हो सके, SC ST लोग जो है ना आगे ना बढ़ सके। गला में मटका, पीछे झाड़ू किसने टांगा? ब्राह्मणों ने टांगा, आर्यों ने टांगा। किसको टांगा? देश के मूल निवासियों को टांगा। किसने बचाया? तो अंग्रेजों ने बचाया। जब अंग्रेज भारत में आए ना तो पहली बार हमारे देश के SC ST OBC मूल निवासियों को जो है ना एक सूरज की रोशनी मिला, वरना अंधकार जिंदगी में जी रहे हमारे लोग, वरना अंधकार जिंदगी में जीने पर मजबूर कर दिए थे आप लोग ब्राह्मण लोग। तो हम जो है उसे भगवान नहीं माने तो किसको माने? हाँ अंग्रेज हमारे लिए भगवान था और ये मानेंगे। अंग्रेजों ने जितना भी गलत किया उनका विरोध करता हूं, लेकिन जितना अंग्रेजों ने नहीं किया उससे कई गुना ज्यादा तो ब्राह्मणों ने किया। 1000 सालों तक जो है ब्राह्मणों ने SC ST OBC के साथ अत्याचार किया, शोषण किया, लेकिन अंग्रेज तो 200 साल तक रहा। और अंग्रेज जो है SC ST OBC मूल निवासियों के लिए कुछ गलत नहीं किया। हाँ अंग्रेज जो है हमारे लिए भगवान था, मानते हैं। जाइए मेरे ऊपर मुकदमा करा दीजिए। अंग्रेज नहीं आते तो देश का SC ST OBC को सारे हक अधिकार नहीं मिलता। आज भी अंग्रेज की वजह से, यदि अंग्रेज नहीं रहता तो आज हमारे SC ST OBC और जो है ना पिछड़ गए होते। और इसके साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो इतना बड़ा कुछ कर पाए ना, वो भी अंग्रेज की वजह से ही कर पाए। ये भी चीज हमें नहीं भूलना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है ना हमारे SC ST OBC लोगों को जो ना हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते थे। कुआं से पानी नहीं पीने का अधिकार, तालाब से जो है पानी नहीं पी सकते थे हमारे लोग, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे हमारे लोग। तो ये सब किसने प्रथा बना के रखा था? सब ब्राह्मण आर्यों ने बना के रखा था। लेकिन ये सारे चीजों पर रोक किसने लगाया? तो सारे चीजों का रोक जो है अंग्रेजों ने लगाया। तो अंग्रेज हमारे लिए भगवान है, हम मानते हैं। अंग्रेज के वजह से ही बाबा साहब अम्बेडकर जी इतना पढ़े लिखे, इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़ के जो है हमारे लिए इतना कुछ जो है हक अधिकार दी, कानूनी रूप से हमें अधिकार दी। भारत के लोग तो भैया नहीं चाहते थे कि हमारे लोग जो है कुआं से पानी पिए, हमारे लोग पढ़े लिखे, शिक्षा की दरवाजा खुले। लेकिन शिक्षा की पहला दरवाजा किसने खोला? तो अंग्रेजों ने खोला मूल निवासियों के लिए। साथियों कई इस प्रकार से जो है ना अंग्रेजों के वजह से ही हमारे जीवन में सुधार आ सका है, और ये चीज हमें नहीं भूलना चाहिए। बाबा साथियों बहुत डिटेल से इस पर मैं बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचता रहे। जय भीम।